वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जिन लोगों का अपने पर्सन से कांटेक्ट नहीं है या लेस कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ आपका कांटेक्ट चलता है, कई दिन बात होती है, कभी नहीं होती, और आपको भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर उस पर्सन की आपके प्रति इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। तो गाइज़, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। तीनों में ही टेडी बियर हैं, लेकिन तीनों टेडी बियर के कलर अलग अलग हैं। आपको जो भी अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। तो आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, पर्सन के इरादे क्या हैं आपके रिलेशन के लिए, और नो कॉन्टैक्ट में क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स आए हैं उनको देखकर ये क्लियर दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन ने ही शायद आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया होगा, या फिर आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है इमोशनली। जिन लोगों की बात हो रही है उनके पार्टनर से, वो भी रेगुलर बात होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन जितना प्यार आपको पहले करते थे या जितना इंटरेस्ट लेते थे आपके साथ टाइम बिताने में, आपकी बातें सुनने में, या आपके प्रति उनका जो भी अट्रैक्शन था, आपको लग रहा है वो कम हो गया है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ ना बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। कभी आपको लेकर इतना प्यार दिखाएंगे, कभी आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा कि आपसे इनका जो पैशन है या अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आप फील करते हो। और कुछ दिन ऐसे होते होंगे महीने के या साल भर में कुछ ऐसे महीने होते होंगे जब आपके पर्सन का टोटली एक अलग रूप आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। अता पता ना आपको इनका पता होता है, ना ये आपके बारे में कोई क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कि मुझे भी आपके बारे में कुछ जानना है। तो आपको कभी कभी डाउट आता होगा कि पता नहीं मैं किस तरह के रिलेशनशिप में हूँ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस ना मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेट गो की तरफ इशारा करते हैं। तो जिनका अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस सिचुएशन को अगर लेट गो कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए तो शायद कोई सॉल्यूशन इस रिश्ते में निकल आएगा। और ये सोच आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर 1000 बार भी लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो इतना तय है कि आप लोग वापस आ जाओगे कांटेक्ट में। और यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज उन लोगों की है जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और उस ब्रेकअप से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे ना ऑप्शन 1 में बहुत सारे सिनेरियोज़ दिख रहे हैं। आपके साथ जो सिनेरियो या सिचुएशन रेजोनेट होता है, मैच करता है, तो आप उसी को रखें। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ें तो मेरी लाइफ से मैच नहीं कर रही, दूसरी चीज़ें कर रही हैं। तो जो सिचुएशन आपको लगता है रेजोनेट हो रही है, इट मीन्स करंटली आपके पर्सन की लाइफ में वो कुछ हो रहा है या आने वाले दिनों में वैसा कुछ होगा। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और थाउजेंड ऑफ पीपल ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को देख रहे होते हैं, तो सबकी एनर्जी कलेक्टिव तरीके से आपको सुनाई पड़ती है इन रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन अगर इनका आपकी तरफ मैं देखूं तो आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़ में मिररिंग इफ़ेक्ट है। आपको हो सकता है रिसेंटली मिरर नंबर्स भी बहुत दिख रहे हो। मिरर नंबर्स होते हैं जैसे 1221, 1441, 1661 या 1881, इस तरह से। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन आगे चलकर स्मूथ हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टफ टाइम है आपके रिलेशन में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में, उनकी कोई
ऐसी दशा भी चल रही हो सकती है जो कि 5th हाउस में है, 7th हाउस में है, आपके कुंडली के 12वें घर में है, या फिर किसी तरह से आपके फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में भी हो सकते हैं। ये प्लैनेट्स हैं राहु, केतु, सैटर्न, वीनस, मून। हो सकता है इन प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में अफ्लिक्टेड है, या किसी तरह का आपके चार्ट में कोई मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली का कोई दोष हो सकता है, जिसके कारण ना आपको थोड़ा सा मेंटल एग्जॉशन फील होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप जिससे भी अटैचमेंट अपनी रखते हो या किसी के लिए आप केयर दिखाते हो, वही पर्सन अंत में आपको अकेला छोड़ जाता है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। तो डोंट वरी गाइस, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कुंडली के बारे में नॉलेज है, थोड़ी सी अवेयरनेस है, तो ये आपकी ग्रह दशाएं हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और कुछ लोगों में नो कांटेक्ट इसलिए भी हुआ है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई सॉलिड फ्यूचर नहीं देख पा रहे। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप दोनों का भविष्य साथ में नहीं है। उनके अकॉर्डिंग मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। आप तो उनसे चाहते हो कि आप फ्यूचर में उन्हीं से शादी करो, उन्हीं के साथ रहो। और अगर शादी नहीं भी आप लोग चाहते तो एटलीस्ट आप लोग चाहते हो कि एक दूसरे का आप लोग सारी उम्र साथ निभाओ, कांटेक्ट में रहो और हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनकर ज़िंदगी में खड़े रहो। तो आपकी इंटेंशन अपने पार्टनर के लिए इस तरह की हैं। कुछ लोगों के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपकी पार्टनर की एनर्जी को कार्मिक साइकिल की तरफ दिखा रहे हैं। इंडिकेशंस ऐसा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको अभी तक इन्होंने उन बातों को क्लियरली नहीं बताया और शायद ये भी रीज़न है कि ये वापस नहीं आना चाहते। या तो इनकी कहीं शादी हो गई है या फिर ये किसी ऐसे रिलेशन में अपने आप को ऑलरेडी स्टक फील कर रहे हैं जिससे ये बाहर आने के लिए कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि ये जिनके साथ भी अभी रिलेशन में है, अगर उस पर्सन को आप दोनों के रिलेशन का पता लग गया तो वो पर्सन भी इनका साथ छोड़ देगा या छोड़ देगी। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को उनसे किसी तरह का बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है। ये पैसों का फ़ायदा है या फिज़िकल रिलेशनशिप्स का फ़ायदा है या किसी तरह का इनका उनसे शादी हो गया है या शादी की बात चल रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अब बात कर लेते हैं कि इनके ज़ोडिएक साइन कौन से हैं। क्योंकि अगर मैं ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊंगी तो फिर कमेंट आते हैं काफ़ी सारे कि मैम प्लीज़ हमें राशियाँ बताया करें। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की होंगी सन, मून, राइजिंग, वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लियो है, सिंह राशि। उसके बाद वर्गो है कन्या, जेमिनी है मिथुन राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, लिब्रा है तुला राशि। तो ये कुछ राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। वैसे तो बाकी भी आई हैं, लेकिन इनकी एनर्जी आज की रीडिंग में और उनकी करंट एनर्जी में ज़्यादा है। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो गाइज़ थोड़ा सा इनका एक्शन ना चालाकी को दिखा रहा है, मैनिपुलेशन को। आपको अपनी बातों में लेकर ये कोई ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं जो आगे चलकर शायद आपको हर्ट कर जाए। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोलें कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ चुका हूँ, भुला चुका हूँ, या मैं किसी भी थर्ड रिलेशन में नहीं हूँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन बाद में आपको पता चले कि नहीं, ये तो उनसे भी आज भी कांटेक्ट में है। क्योंकि इनकी एनर्जी में ना थोड़ा माइंड गेम्स, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और अपने फ़ायदे को ऊपर रखना, वो सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा बच के और थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। इनका कोई एक्शन जो है अगर वो आएगा तो आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। और कुछ लोगों को अगले 2 घंटे, 20 घंटे या आने वाले 2 दिनों में भी इस पर्सन की तरफ से
कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या ये सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में वापस भी कम बैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, राइट। तो आज के लिए तो यही सब निकला है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। ऐसा करने से आपकी एनर्जी टैरो में और चैनल से कनेक्ट हो जाती है, और फिर जब भी मैं आपकी टैरो रीडिंग्स करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मुझे इजी रहता है आप लोगों की सिचुएशंस को पिक करने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला टैडी बियर अगर आपने चुना है, आइए जान लेते हैं कि उनके सच्चे इरादे आपको लेकर क्या है, और उनका ये जो नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या आपको लेकर कन्फ्यूजन है, वो कब तक दूर होगा। तो सबसे पहले तो इनके इनिशियल्स आ गए हैं, नाम के पहले लेटर जो आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर इन लेटर से आपके पार्टनर का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी आपको आज रीडिंग में सुनने को मिलेगी। और अगर किसी के पार्टनर का फर्स्ट लेटर नहीं भी आता, डोंट वरी, एनर्जीज़ पे फोकस करें, लेकिन ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला लेटर इनके नाम का हो सकता है L, D, K, N, V, Z, I, U, J, R, M, W, S, F, E और लास्ट है यहाँ पे P। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। और फिर यहाँ पे अब इनके लव मैसेजेस भी निकले हैं। पहला मैसेज आपके पर्सन का जो चैनल्ड हुआ था जब मैं आपके टैरो कार्ड शफल कर रही थी, पहला मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल था, और ये आपको मैसेज में बोल रहे हैं, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ। यहाँ इस मैसेज से मुझे ये लग रहा है आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक किया है, या फिर आपने इससे डिस्टेंस बनाया है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, क्योंकि आपकी तरफ से ये मैसेज ज़्यादा मुझे रिलेट हो रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने अपनी गलतियां बार बार की हैं, उनको पता भी था कि वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा जेनरस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप काइंड हो, कंपैशनेट हो, हम्बल हो, और सबसे बड़ी बात आप ऑनेस्ट हो। रिलेशन में आपको ड्रामेबाजी पसंद नहीं है, बुलशिट पसंद नहीं है, आप टॉलरेट नहीं करते कोई आपका मजाक बनाए, क्योंकि आप किसी से दिल लगाते हो तो शिद्दत से दिल लगाते हो, फिर उसमें कोई मिलावट नहीं, 100% प्योरिटी, 100% ऑथेंटिसिटी। आपने इनको कई बार वार्न किया होगा कि मुझे कैजुअल डेटिंग नहीं चाहिए, मुझे फ्लिंग्स नहीं चाहिए, मुझे कोई आपके साथ ऐसा इंसान का कनेक्शन नहीं चाहिए जो मेरे अलावा आप किसी और के साथ बनाओ। अगर मुझे पता लग गया तो मैं इस रिश्ते से बाहर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। आपने इनको क्लियरली ये सारी अपनी जो कंडीशंस थी वो बताई थी, लेकिन उसके बाद भी कार्ड्स देखकर लगता है चीटिंग हुई है, और ऐसी चीटिंग हुई है जो आपको टॉलरेट नहीं हो रही। और अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर वापस आए तो अपने सारे XYZ कनेक्शंस को कट करके आपकी लाइफ में वापस आएँ, अदरवाइज़ आप गुड टू गो हो, आप सॉर्टेड हो, आप लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। एटलीस्ट आप प्रिटेंड कर रहे हो अपने पार्टनर को कि आई एम कंप्लीट, आई एम ओके एंड आई एम पॉजिटिव। लेकिन वो तो आप ही को पता है कि अंदर से आप कितने हार्ट ब्रोकन हो, कितने ज़्यादा आपको अंदर से अकेलापन फील होता है, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, और इस वजह से आपने इनसे खुद एक बाउंड्री सेट की है, एक हेल्दी बाउंड्री, और आप इनका पेशेंटली आज भी वेट कर रहे हो। एक तो ये सिनेरियो है, क्योंकि इस मैसेज से क्लियर होता है। दूसरा यहाँ पे जो मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए, वो ये है, आई नो दैट आई फील योर लव एंड यू लव मी टू मोर देन
मी। तो इनको ये पता है कि ये आपके प्यार को फील करते हैं और इनको ये भी पता है कि आप उनको उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हो। इनको उस फीलिंग का भी एहसास होता है। तो अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, डेफिनेटली ये पर्सन को रियलाइजेशन है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और इनका जो अगला एक्शन होगा या नेक्स्ट मूव होगा वो ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा। हो सकता है ये आपको कोई फ्लावर्स, कोई चॉकलेट, कोई टेडी बियर, किसी तरह का आपका फेवरेट गिफ्ट लेकर वापस आ जाए। और कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन अपना अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं। तो अगर ये वापस नहीं आ रहे, काफ़ी महीने निकल गए हैं, तो इस पर्सन को लव वाइब्रेशंस आप सेंड कर सकते हो। इनके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना कब आएंगे, इतनी रीडिंग्स देख ली, कब हमारा सोल्यूशन निकलेगा, कब हमारा रीयूनियन होगा। अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो तो गाइज़, इससे ये पता लगता है कि आप यूनिवर्स को एक डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो या अपनी एनर्जी को आपने लो कर रखा है और यूनिवर्स में आपकी ऐसी वाइब्रेशन जा रही है कि आप लैक फील करते हो, आपको अपनी ज़िंदगी में कमी खलती है कि आपको पूरा करने के लिए, आपकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यूनिवर्स को पसंद नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, एक इंटेंशन सेट करो और उस पर विश्वास रखो और लास्टली वो चीज़ आपको मिल चुकी है ऐसा आपको प्रिटेंड करना है। ऑलराइट, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करें। और लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं आपको गूगल पे सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे। थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कमेंट करो, मैं फिर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। और मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक वीडियो डाला है चैनल पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में उसको सर्च करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक थ्रू टैरो, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो टॉक थ्रू टैरो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो वीडियो आ जाएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, लेकिन वो एक पुराना वीडियो है, तो कई बार मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं गाइडलाइंस, कुछ नहीं मानते। ठीक है, मानोगे, फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट दिखेंगे, केवल सुनकर चले जाओगे रिज़ल्ट नहीं आएंगे, क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ राशियाँ निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। इस पर्सन की राशि जो है सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो हो सकती है कन्या, लिब्रा है तुला, टॉरस है वृषभ, एक्वेरियस है कुंभ, एरीज है मेष, लियो है सिंह और लास्ट है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये पर्सन आपको इस नो कांटेक्ट में भी याद करते हैं, लेकिन उस याद करने की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर ऐसी है कि सारा दिन याद नहीं करते कि आपकी याद में मरे जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, नहीं। ऐसी एनर्जी है कि जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं, काम पर होते हैं, घर पर होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, अचानक से वो वाइब्रेशन या वो फीलिंग इनको आती है और तब ये इमोशनल हो जाते हैं। किसी कपल को देखते हैं तो अचानक आपको इमेजिन करते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में इनको कपल मिलने आता है तब आपको इमेजिन करते हैं, और स्पेशली नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं आपके सोशल मीडिया पर। ये इनकी करंट अपडेट है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा करने से ये रीडिंग आपकी लाइफ में क्लेम हो जाएगी और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है आपके कमेंट देखकर, पढ़कर, क्योंकि टैरो में आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने ये बहुत ही क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा टेडी बियर चुना है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आपके पर्सन आपको बहुत क्यूट मानते हैं। आपकी बातें, आपका
एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, हो सकता है उन्होंने कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है, आप में वो बचपना है जो इस पर्सन को एक अट्रैक्शन देता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में जाने का डिसीजन यहाँ पर आपके पर्सन का था। यहाँ पे 80% लोगों के पार्टनर आपसे खुद कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ करते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी रिश्ते से बाहर चले जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि ना ही ब्लॉक करते हैं लेकिन बात बहुत कम करते होंगे और आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं कि फ्यूचर में हमारा रिलेशन कहाँ जा रहा है। आप ना अंदर से हमेशा यही चाहते हो कि ये पर्सन जो भी इनके दिल में चल रहा है वो आपको क्लियरली बताएं। शायद आपने अपनी बातों से भी इनको कई बार बोला होगा डायरेक्टली कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है मुझसे छुपाओ मत, क्लियर बताओ, शायद हम दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे या ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन इतने ज़्यादा अपनी बातों को छुपाते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली की बातों को, अपने पर्सनल मैटर्स, फैमिली के मैटर्स आपसे खुलकर बताते नहीं हैं। आपके कई बार पूछने पर एक या दो बातें बताते होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ना अपने फैमिली के खिलाफ जाने वाला नहीं है और इनकी इसी रीज़न के कारण ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंसेस हैं गाइस। ऑप्शन थर्ड में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हुए होंगे ऑप्शन 2 के साथ, और कुछ लोगों को 1 और 3 में कन्फ्यूजन होगा, 1 को चुनूँ या 3 को चुनूँ। ऑप्शन 1 या 3 में बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर उन लोगों की है जो अपने पर्सन को लेकर इस रिलेशन में एक नई एनर्जी चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो अभी तो मुझे गाइज आपके पर्सन ना काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। इनका हार्ट चक्र, इनका रूट चक्र, इनका थर्ड आई चक्र, इनका थॉट चक्र, ये 4 चक्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के, इनके वही ब्लॉक्ड हैं। तो आपको इस पर्सन को ना भी टाइम देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई प्लान कर रहे हैं फ्यूचर आपके साथ। इनफैक्ट किसी और के साथ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है इनका डिसीजन जो भी लेगा वो तो इनके घर वालों ने ही लेना है। तो इनको इतना स्ट्रेस नहीं है। शायद मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब लग रही हों कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है गाइस वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई भी रीडिंग सुनने आए उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिले और सिर्फ उसका दिल रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें बता दी जाए। नहीं, सच कड़वा ही होता है, शायद हज़म करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ये आपको लेकर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि इस पर्सन को लगता है कि आपका और इनका रिलेशन कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन में कुछ अलग बात है, कुछ डिफरेंट है, कुछ एनर्जी ऐसी है जो इनको आपकी तरफ हमेशा एक अट्रैक्शन देती है, एक इंट्यूटिव कनेक्शन देती है। तो आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स में ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप रिश्ते में अपना टाइम दो, वेट करो, तो आप वेट करो। और अगर आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर्मन या आपका अंतर्ज्ञान कहता है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन टोटली आपका डिसीजन है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना 50-50 चांसेस हैं कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं, और 50% चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इनका अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, ये अपना टाइम लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी कनेक्शन को भी ओवर नहीं करना चाह रहे। ये किसी ऐसे रिलेशन में बंध गए हैं जो इनका कार्मिक है या इनका कार्मिक सोलमेट है। तो मुझे ये दिख रहा है, मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। जब तक ये पर्सन उस इंसान से अपनी कार्मिक टाइज को कंप्लीट नहीं कर देते, उस रिलेशन में जो इनका
बचा कुचा पेंडिंग कर्मा है, हमारे कर्म होते हैं तभी हमें ऐसे रिलेशन मिलते हैं। तो इनको ट्रिगर मिलता है उस कार्मिक कनेक्शन से। हो सकता है आपको भी कई बार इनके साथ ऑन एंड ऑफ में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इनकी बातें आपको बहुत ट्रिगर कर जाती हैं। कई बार ये आपको ऐसा भी बोलते होंगे कि आपने लाइफ में किया ही क्या है। प्यार मोहब्बत रिलेशन के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने करियर पे फोकस करो, आप अपनी लाइफ में एक अच्छे डिज़र्विंग पार्टनर से शादी कर लो। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने शुरू में ही बोल दिया था, रिलेशन के स्टार्टिंग में ही, कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। तो कभी भी शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना मत। अभी जिस टाइम में हम लोग साथ हैं हम उसे अच्छे से स्पेंड करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, एंजॉय करेंगे और लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और वो इन्होंने किया भी है। लेकिन अब आपकी अटैचमेंट इनसे इतनी हो गई है कि ये चीज़ें आपको ऑब्सेशन दे रही हैं। एक मन में किसी को पाने की जो एक लालसा होती है, होता है ना कि मेरी चीज़ है, मेरे हाथ से दूर नहीं जानी चाहिए, ये मेरी आंखों के सामने ही रहे। तो वो एनर्जी आप में आ गई है क्योंकि आप इनसे अटैच हो गए हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मुझे आपकी इस रिलेशन में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन आपसे या तो आने वाले 25-30 दिन, जो कि 1 महीने का टाइम है, कुछ लोगों में इतना लगने वाला है। बाकियों के लिए मैं क्लियर बताऊंगी कि बहुत कम लोग हैं ऑप्शन 3 में जिनके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, कुछ ही दिनों में, हो सकता है अगले 5 दिनों में, अगले 15 दिनों में आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या कोई फास्ट मूवमेंट दिखाएं। चाहे कोई सोशल मीडिया के द्वारा या किसी फ्रेंड की हेल्प ले लें, किसी ऐसे पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं जो आप दोनों को जानता हो, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ तो ये कनेक्शन अभी स्लो है गाइस। और ये सब कुछ जो चल रहा है ना आपके रिलेशन में, इसके पीछे डिवाइन का कोई प्लान है और वो प्लान आपको अभी रिवील आधे लोगों को तो हो चुका है, क्योंकि इस कनेक्शन का आपकी लाइफ में आने का एक पर्पज़ है जो डिवाइन ने पहले से सेट कर रखा था। शायद आप में से कुछ लोगों को वो पर्पज़ समझ आ गया है। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अभी स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए हैं। अध्यात्म से जुड़ना, टैरो से जुड़ना, ऑकल्ट से जुड़ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, रेकी हीलिंग, वास्तु और ये जितनी भी मिस्टीरियस एनर्जीज़ हैं, ये जो एस्ट्रोफिज़िक्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, स्विच वर्ड्स हैं, कैंडल हीलिंग है, इन चीज़ों से आप रिसेंटली कनेक्शन फील करना स्टार्ट करे हो। तो आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो एक सोल को सेटिस्फाई करना है। और आपकी सोल का या लाइफ का पर्पस जो होगा वो अभी तक आपको पता नहीं है। कुछ लोगों को, बाकियों को तो पता लग गया है, क्योंकि आपको इस पर्सन से इतने ट्रिगर मिले हैं कि आपने इतने धक्के खा लिए हैं, टफ लेसन सीख लिए हैं। अपना दिल, अपने आंसू, अपनी फीलिंग्स को कई बार आप फील कर चुके हो, उस दर्द से आप गुज़र चुके हो और अब तक आपको मालूम पड़ गया कि आपका सोल पर्पस क्या है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता लगा। तो आप ऐसा करिए, मैंने ऑलरेडी चैनल पर, अपने इसी चैनल पर सोल पर्पस पे वीडियो बनाया है, तो आपको उस वीडियो को देखना है जो लोग नए आए हैं, कि हमारा सोल पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन में आगे भी ऑन एंड ऑफ होगा। यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं, तो रनर एंड चेज़र आगे भी चलेगा। बेटर है कि आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशंस रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आगे भी ये सिचुएशन आप फेस करोगे जो आप अभी फेस कर रहे हो। क्योंकि 70% लोगों की लाइफ में ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको सर्च करना है उस वीडियो को, सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो। वो वीडियो आपको नज़र आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग वीडियोज़ हैं, आपको सोल पर्पस पे वो वीडियो मिल जाएगा। उसको देखें, उसको सुनें, उसको समझें
और जो उसमें गाइडेंस दी है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी क्यों आपकी लाइफ में ये रिलेशन आपको इतना ट्रबल दे रहा है और आपके पर्सन क्यों इस रिश्ते में कभी इतना पैशन दिखाते हैं, आपकी तरफ इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपको लेकर पॉजेसिव हो जाते हैं कि आपको कहीं और नहीं जाने दूंगा, ना जाने दूंगी, और फिर यही पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उसी का जवाब आपको सोल पर्पस के वीडियो में मिल जाएगा। अभी तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि स्लो एक्शन है, और अगर आप वेट करना चाहो वेट करो, नहीं करना चाहते तो अपने आप को बिज़ी रखो, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करो। घर में कोई पेट रखा है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। घर से बाहर जाते हो तो वॉक करा करो और टाइम निकालो। अगर आप वर्किंग हो फिर भी मैं कहूँगी 5 या 10 मिनट डेली मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, स्पेशली नाइट टाइम में जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसको आप सर्च करो, आपको हेल्प मिलेगा। बाकियों को मैं यही कहूँगी, ये मुझे एक कार्मिक रिलेशन दिख रहा है कुछ लोगों का, और सोलमेट एनर्जी भी काफ़ी लोगों की है। तो आपका ना जो पर्सन है ये खुद कंफ्यूज है कि इसको लाइफ में किस डायरेक्शन में अपना रिलेशन लेकर जाना है। कई बार इस पर्सन का दिल करता है कि वो आप ही के साथ सारी उम्र रहना चाहता है या चाहती है, और कई बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमारा स्टेटस अलग है, कास्ट अलग है, या हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग बहुत स्ट्रगल फेस करेंगे अगर हमारी शादी हो गई। पहली बात तो शादी होने तक ही इतने चैलेंज नज़र आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी इनको पता होने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि इनको लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। इनके जो ज़ोडिएक साइंस हैं मैंने आपको वो बता दिए हैं। बाकी इस पर्सन को आप थोड़ा सा अभी किसी भी तरह के लिए क्वेश्चंस मत करना कि कब कमिटमेंट दोगे, क्या होगा, क्योंकि करोगे क्वेश्चंस तो सामने वाला जो दिल में चल रहा है वो क्लियरली बताएंगे नहीं, क्योंकि वो आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते जो आप उनसे डिमांड कर रहे हो। तो अभी थोड़ा ना केओस है इनकी ज़िंदगी में। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो। बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी, स्पेशली मेरे चैनल की एनर्जी, मैं मानती हूँ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ की परेशानियाँ दूर हों। आप कमेंट करो, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो, जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिले। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।